तो आपका स्वागत है के ड्रामजा में। यह है इस सीरीज का सेकंड एपिसोड। अगर आपने पहला एपिसोड मिस कर दिया है तो उसका लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 2 को। सीन की शुरुआत उसी मॉल से होती है जहां सुनहुआ जे क्यूंग से उस चोर की पुलिस में रिपोर्ट करने को कहती है, लेकिन जे क्यूंग मना कर देती है। कहती है इससे बस टाइम की बर्बादी होगी। वो सुनहुआ को थैंक यू बोलती है और चली जाती है। इसके बाद सुनहुआ सांग ह्योक के लिए कपड़े खरीदने लगती है। वो एक टाई पसंद करती है, लेकिन उसी वक्त जे क्यूंग भी वही टाई पसंद कर लेती है। फिर दोनों आमने सामने आ जाती हैं। सुनहुआ बताती है कि वो अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग कर रही है और वो भी यहीं आने वाला है। जे क्यूंग पहले ही सांग ह्योक के लिए कोट खरीद चुकी होती है। वो वही कोट दिखाकर पूछती है, ये टाई के साथ सूट करेगा? सुनहुआ कहती है हाँ बिल्कुल। दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज कर लेती हैं। तभी सुनहुआ को सांग ह्योक का कॉल आता है। वो एड्रेस पूछता है और फिर जे क्यूंग वहां से निकल जाती है। सुनहुआ सोचती है काश वो टाई मैं सांग ह्योक के लिए खरीद पाती, लेकिन फिर सोचती है उसकी कीमत ज्यादा थी। उधर सांग ह्योक मॉल में ऊपर आ रहा होता है। तभी रास्ते में उसे जे क्यूंग मिल जाती है और वो उसे वहीं से अपने साथ ले जाती है। इधर सुनहुआ उसका इंतजार करती रह जाती है। वो कॉल करती है तो सांग ह्योक कहता है अर्जेंट काम आ गया है, मैं नहीं आ पाऊंगा, और उसे घर जाने को कहता है। जे क्यूंग सांग ह्योक से पूछती है किसका कॉल था? सांग ह्योक झूठ बोलता है बस मेरी बहन का था। इसके बाद दोनों वापस ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में जे क्यूंग सांग ह्योक को वो टी शर्ट और टाई पहनने को देती है और कहती है आज मॉल में कोई मेरा पर्स चुराने वाला था, लेकिन एक लड़की ने उसे पकड़ लिया। मैं उसे डिनर पर बुलाने वाली हूँ, अगर तुम्हारे पास वक्त हो तो तुम भी आ जाना। सांग ह्योक मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, चल लूंगा। उधर सुनहुआ घर लौटती है। मॉल की सेल से उसने अपनी सासू माँ के लिए एक कपड़ा खरीदा होता है, लेकिन उसकी सास बिना देखे ही ताने मारती है। हर बार बस सस्ते कपड़े उठा लाती हो, अब जाकर खाना बना। सुनहुआ चुपचाप रसोई में चली जाती है। तभी सांग ह्योक की बहन आती है और अपनी माँ से कहती है माँ, सुनहुआ बहुत अच्छी है, उसे हर बार मत कोसा करो। रसोई में खाना बनाते बनाते सुनहुआ सोच रही होती है काश मैं दादी माँ से मिल पाती। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुनहुआ की दादी गोप ब्यून के वहां ब्रेड लेकर जाती है। मिस गोप ब्यून सुनहुआ का हाल चाल पूछती हैं और खाने का न्योता देती हैं। दादी माँ मान जाती हैं। खाना खाते हुए दादी माँ पुरानी बातें याद करती हैं और दोनों के बीच भावनाओं से भरी एक शांतिपूर्ण बातचीत होती है। अब हम अगले सीन में देखते हैं जेमीन अपने लॉकर से एक प्रोफेशनल सूट निकालता है। वो उसे पहनता है और आत्मविश्वास से भरकर ऑडिशन के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह ऑडिशन रूम में पहुंचता है, म्यूजिक डायरेक्टर बिना कुछ सुने उसे जोर से धक्का देकर बाहर निकाल देता है। जेमीन की आंखों में उदासी और निराशा साफ झलक रही है। वो चुपचाप वहां से चला जाता है और वह एक दूसरे डायरेक्टर के पास पहुंचता है। वह विनम्रता से रिक्वेस्ट करता है मैं पहले एक फेमस सिंगर रह चुका हूं, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। डायरेक्टर उसे ध्यान से देखता है और कहता है तुम एल्बम सॉन्ग्स तो नहीं गा सकते, लेकिन ट्रॉट गा सकते हो। जेमीन थोड़ा चौंकता है क्योंकि उसे ये तक नहीं पता कि ट्रॉट होता क्या है, लेकिन फिर भी वह सिर झुकाकर हामी भर देता है। डायरेक्टर एक विजिटिंग कार्ड जेमीन को देता है और कहता है यहाँ चले जाना। जेमीन उस जगह पर पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो आवाज लगाता है कोई है क्या? तभी वहां म्यूजिक डायरेक्टर सामने आता है। वह जेमीन से उसका नाम पूछता है और कहता है कुछ गाकर सुनाओ। जेमीन अपने काले सनग्लासेस पहनता है, धीरे धीरे स्टेज पर चढ़ता है और गाना शुरू करता है। एक ट्रॉट सॉन्ग साउंड बैकग्राउंड में भर जाता है। सामने डायरेक्टर गंभीरता से सुन रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। उधर सुनहुआ का किचन सीन दिखाया जाता है, जहां वो खाना पका रही है और रेडियो या स्पीकर से जेमीन का ट्रॉट गाना सुन रही है। दूसरी तरफ सांग ह्योक अपने ऑफिस से घर वापस लौट रहा होता है। वो दरवाजे पर रुक जाता है, सोच में डूबा हुआ। उसे डर है कि कहीं सुनहुआ उसकी टाई न पहचान ले, वही टाई जो उसे उसकी गर्लफ्रेंड ने दी थी। वो धीरे से बैग खोलता है और टाई को उतारकर उसमें रख देता है। अब हम दोबारा जेमीन के सीन में लौटते हैं। वो ट्रॉट गा ही रहा होता है। तभी वो देखता है डायरेक्टर अब वहां नहीं है। हैरान होकर वह डायरेक्टर को ढूंढते हुए उसके पास जाता है। डायरेक्टर मुस्कुराता है और कहता है आओ, मेरा खाना ठंडा हो रहा था इसलिए मैं चला आया। फिर गंभीरता से कहता है तुम यहाँ सिर्फ ट्रॉट ही गा सकते हो और इसके लिए तुम्हें मुझे 1 लाख देने होंगे और साथ ही तुम्हें नए कपड़े भी सिलवाने पड़ेंगे। फिर वह उसे समझाता है कि कपड़े कैसे बनवाने हैं। जेमीन ये सब चुपचाप सुनता है और अंत में झुककर कहता है मुझे चांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमें दिखाया जाता है सुनहुआ सांग ह्योक की नई शर्ट को गौर से देखती है और पूछती है क्या तुमने नई शर्ट खरीदी? सांग ह्योक थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब देता है हाँ, मेरी पुरानी शर्ट पर कॉफी गिर गई थी इसलिए ये नई शर्ट लेनी पड़ी।
और मेरी चेयरमैन के साथ मीटिंग भी थी ना, इसलिए ज़रूरी था। सुन हुआ ये सुनकर खुश हो जाती है। वो उत्साहित होकर कहती है, ओह, तो चेयरमैन के साथ मीटिंग, मतलब तुम्हारा प्रमोशन होने वाला है? सांग ह्योक भी हल्के से सिर हिलाता है। हाँ, बहुत जल्द प्रमोशन भी होने वाला है। तभी सुन हुआ के फोन पर कॉल आती है। सांग ह्योक पूछता है, किसका कॉल है? सुन हुआ जवाब देती है, मैं बाद में बताऊंगी, और कॉल रिसीव कर लेती है। अब हमें पता चलता है कि ये कॉल सांग ह्योक की गर्लफ्रेंड ने की थी। सुन हुआ को डिनर पर इनवाइट करना चाहती थी। सुन हुआ भी शालीनता से इनविटेशन स्वीकार कर लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं जेक्युंग के माता पिता वो साथ में चाय पी रहे होते हैं। तभी जेक्युंग वहां आती है। उसकी माँ उसे चाय के लिए पूछती है और उसके फादर सवाल करते हैं, क्या तुमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया? जेक्युंग शांत भाव से जवाब देती है, हाँ, कल मीटिंग में मैं उसे प्रेजेंट करने वाली हूँ। ये सुनकर उसकी माँ पिता से कहती हैं, मैंने मना किया था ना, ऑफिस की बातें घर में न किया करो। पिता थोड़े झेंपते हैं और माफी मांग लेते हैं। दृश्य फिर से बदलता है। अब सांग ह्योक सुन हुआ से पूछता है, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? सुन हुआ मुस्कुराकर बताती है, मैंने एक नया दोस्त बनाया है। सांग ह्योक थोड़ा चौंक कर पूछता है, तुम कब से दोस्त बनाने लग गई? क्या वह कोई लड़का है? सुन हुआ तुरंत कहती है, नहीं, वह कोई लड़का नहीं है, और अगर तुम भी उससे मिलोगे तो तुम्हें भी उससे एक नजर में प्यार हो जाएगा। सांग ह्योक मजाक में कहता है, मैंने तो ऐसे ही पूछा क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर कोई भी लड़का फिदा हो जाएगा। इसके बाद सुन हुआ गहरी बात कहती है, मेरी यह दोस्त थोड़ी अलग है क्योंकि उसके पास वो सब कुछ है जो मैं सोचती हूँ, जो मुझे चाहिए, जो उसके पास है वो तो मैं सिर्फ अपने ख्वाबों में ही सोच सकती हूँ। शायद इसलिए उसकी इतनी तारीफ कर रही हूँ। तभी सांग ह्योक हल्के से मुस्कुराकर कहता है, अब तो मुझे उससे जलन होने लगी है। फिर वो बात बदलते हुए कहता है, तुम बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गई हो? सुन हुआ जवाब देती है, हाँ, मुझे अपनी दादी के यहाँ जाने का मन कर रहा है। सांग ह्योक सोचते हुए कहता है, तो फिर तुम हमारी शादी तक अपनी दादी के पास ही रह लो। मैं अपनी माँ से इस बारे में बात कर लूंगा। सुन हुआ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो बहुत ही भावुक होकर सांग ह्योक को धन्यवाद कहती है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ सांग ह्योक सुन हुआ को उसकी दादी माँ के घर छोड़ने आया होता है। दादी माँ सांग ह्योक को देखकर बहुत खुश होती हैं। सांग ह्योक उनसे कहता है, ये आपकी बहुत ज्यादा चिंता करती है, इसका ख्याल रखिएगा। तभी सुन हुआ अपनी दादी माँ का हाथ सांग ह्योक से छुड़ाकर हंसते हुए मजाक में कहती है, बस करो दादी माँ, सांग ह्योक से ज्यादा चिपको मत, वह सिर्फ मेरा है। फिर वह सांग ह्योक की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारा जाने का मन नहीं है क्या? अब हम अगले सीन में देखते हैं जेक्युंग को, जो ऑफिस में बैठी हुई फाइलें देख रही होती हैं। वो सांग ह्योक से पूछती है, लंच पर चलोगे? वह बताती है, आज मैं अपनी उसी दोस्त से मिलने वाली हूँ जिसने मॉल में मेरा पर्स चोरी होने से बचाया था। मैंने पहले ही 3 लोगों की बुकिंग कर दी है। सांग ह्योक भी मान जाता है, लेकिन उसे तो यह पता ही नहीं होता कि वो लेडी उसकी वाइफ ही है। उधर सुन हुआ रेस्टोरेंट में आ चुकी होती है। वो वहाँ की रेसिपी की प्राइस देखकर हैरान हो रही होती है, कितनी महंगी है। तभी वहाँ जेक्युंग आती है और मुस्कुराकर कहती है, तुम तो मुझसे पहले ही आ गई हो। वो पूछती है, क्या मेरा बॉयफ्रेंड भी लंच पर आएगा तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सुन हुआ जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर वह मुस्कुराकर पूछती है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी तुम्हारी तरह सुपर कूल है? इसके बाद सुन हुआ एक और सवाल पूछती है, तुमने जो उसके लिए टाई खरीदी थी, क्या उसे पसंद आई? जेक्युंग जवाब देती है, हाँ, उसे बहुत पसंद आई। उसने कहा, मेरी चॉइस बहुत अच्छी है। फिर जेक्युंग थोड़ा और खुलती है और कहती है, पहले मैं बस उसे पाना चाहती थी, लेकिन अब तो मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। सुन हुआ थोड़ा सोचते हुए पूछती है, जब आप उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती तो फिर शादी कब कर रही हो? जेक्युंग का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह कहती है, हमारी शादी में बहुत सी रुकावटें हैं, क्या भरोसा वह यह रिस्क लेगा या नहीं। इस पर सुन हुआ कहती है, जब किसी के बिना एक पल भी रहा नहीं जाता तो फिर शादी कर लेनी चाहिए, यही तो सच्चा प्यार है। जेक्युंग मुस्कुराकर जवाब देती है, तुम्हें क्या लगता है, सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ शादी करना ही होता है? शादी को एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी तो देखा जा सकता है। सुन हुआ बिना रुके बोलती है, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। उधर सांग ह्योक टैक्सी का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसे टैक्सी नहीं मिल रही। वह जेक्युंग को कॉल करता है और कहता है, मैं 5 मिनट में आ जाऊंगा। जेक्युंग जवाब देती है, 5 मिनट में आ ही जाना, क्योंकि मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है। फोन कट होता है। इसके बाद जेक्युंग सुन हुआ से कहती है, हमारी जो आपस में बातें हुई हैं अभी वो मेरे बॉयफ्रेंड को मत बताना। सुन हुआ कहती है, ठीक है। दोनों बातें कर ही रही होती हैं, तभी सांग ह्योक वहां पहुंच जाता है। वो टैक्सी से उतरता है और जैसे ही रेस्टोरेंट में एंट्री करता है, एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या ये सीरीज आपको पसंद आ रही है या नहीं? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।